हो पा रहे हैं, ये हिंदुओं को एक करने की बात कर रहे हैं। और मोदी जी ये बोलते हैं कि एक रहोगे सेफ रहोगे। मोदी जी अपनी पत्नी को क्यों छोड़ के बैठे हुए हैं, ये बता दीजिए। हाँ, और आप एक बात बताइए, अपनी बीवी को छोड़ के बैठे, अपने बच्चे को छोड़ के बैठे हुए। पर्सनल नहीं, ये बात वो लोग कर रहे हैं जो खुद एक नहीं है, और उन लोगों को मिलाने की बात करें, उनको एक सफे में जोड़ने की बात करें जो खुद एक नहीं है। एक बात बताइए, ये तमाम लोगों युवाओं के हाथों में पत्थर देकर जो भेज देते हैं ये लोग, अपने अपने बच्चों को क्यों नहीं देते पत्थर? अपने बच्चों को ये अमेरिका में, यूएसए में क्यों पढ़ाने बैठाते हैं? क्यों बैठाते? बीएसएस अमित शाह का जो बेटा है वो अध्यक्ष वहां पर बन के बैठा हुआ है, उसको बोलो ना यहाँ हिंदू धर्म बचाने आए, देवी देवताओं को बचाने आए। और एक बात बताइए, मस्जिदों के नीचे इतनी साल पुरानी मस्जिदें, 800 साल पुरानी मस्जिदें, इनका भगवान इतना कमजोर हो गया, इतना सर्वशक्तिमान है ना, वो तो शक्तियां हैं उनके पास, इतनी सारी शक्तियां हैं, फिर भी वो धरती फाड़ कर बाहर क्यों नहीं निकले? वो मस्जिदों के नीचे दबे रहे। आप ये बताइए कि मस्जिदों के नीचे वो दब के बैठ गए, वो क्यों नहीं निकले वहां पर? जब सर्वशक्तिमान है, आप बोलते हैं उनके चलने से पूरी दुनिया चलती है, तो भैया खुद फाड़ कर सीना धरती का वो बाहर क्यों नहीं निकल गए? आप भी तो हिंदू हैं मैम। मैं हिंदू नहीं हूँ, पहले तो आप हिंदू बोलना मुझे बंद करिए। मैं हिंदू नहीं, मैं इंसान हूँ, मैं इंसानियत की बात करती हूँ। धर्म और ये सब बचाने नहीं निकली हूँ। इंसानियत बचाओ तो अपने आप धर्म भी बच जाएगा। और एक बात बताइए, हम लोग जो इन लोगों को वोट देके सत्ता में बिठाते हैं, इनको क्या धर्म बचाने के लिए बिठाया है? इनको बिठाया है देश की सुविधा के लिए, देश की जनता की बात सुनने के लिए, रोजगार के लिए, बेरोजगारी जो इतनी चरम पर है, शिक्षा के लिए बिठाया है, और तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिनके लिए बिठाया है, वो तो ये पूरे नहीं कर रहे। कोर्ट का फैसला है, कोर्ट ने देखा नहीं अपने संभल जामा मस्जिद की, जो शाही जामा मस्जिद पे जिस तरीके से निचली अदालत ने वहां याचिका डाली, तो कैसे फटकार लगाई वहां पे कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने बोला आपको इजाजत किसने दी, आप कैसे पहुंच गए वहां पर? और एक बात बताइए, जब इन हुड़दंगियों का एक बार जब मामला बैठ नहीं पाया, वहां सर्वे करने गए, जब ठंडे से हो गया तो दूसरी बार पहुंच गए वहां पर कि हाँ भैया हुड़दंग करना है, पत्थरबाजी यही करते हैं। और आपने देखा नहीं, वो वीडियो नहीं देखा आपने संभल में कि किस तरीके से वो पुलिस वाला बोल रहा है कि मारो इन मुल्लों को, छोड़ना नहीं है। वो वीडियो नहीं देखी आपने, किस तरीके से ये लोग बोलते हैं। और ये वकील है विष्णु शंकर जैन, हरिशंकर जैन, वो कह रहे मेरे सपने में आए थे हरिहर भगवान, और हरिहर भगवान का मंदिर बनाना है इस मस्जिद के नीचे मंदिर है। पहले तो मुझे हंसी आती है इस बात पे कि इनके सपने में भगवान आ जाते हैं, और इनको ये बोल के चले जाते हैं जाओ उसके नीचे ये खुदाई करो और इसके नीचे वो खुदाई करो। ऐसे राम भद्राचार्य थे, कह रही मेरी रामलला आएंगे, रामलला आ गए और उनकी उंगली पकड़ के लेके गए थे, है ना। उन्होंने भी बोला कि मेरे रामलला आएंगे, उंगली पकड़ के लेके गए, और वहां जाके राम अयोध्या मंदिर बन गया। अब इनके उसमें आ रहे हैं सपने में। अब पहले ये बताइए, सपने में उनके आ रहे हैं, इन्हीं के सपने में आते हैं, हमारे लोगों के सपने में क्यों नहीं आते भाई? कि कोई भगवान आ जाए, प्रकट हो जाए और हमारे ऊपर भी अपनी जो है कुछ दिखरा दे। जाते संभल मस्जिद के नीचे जो मंदिर है वहाँ सर्वे हो, जांच हरिहर मंदिर। हाँ, मैं क्या नहीं चाहती, आप ये बताइए, अयोध्या का जो फैसला आया, जो बाबरी मस्जिद का फैसला था, उसका तहे दिल से स्वागत किया गया, जबकि वो आस्था के आधार पर फैसला दिया गया। एक जज जो जिस पद पे बैठे हुए हैं, वो आस्था के आधार पर जजमेंट सुनाएंगे, उन्हें आस्था के आधार पर वो जजमेंट ही सबसे पहला जजमेंट वो गलत था, वो उनको देना ही नहीं चाहिए था आस्था के आधार पर। क्यों आस्था के आधार पर और लोगों के लिए नहीं सोच रहे आप? क्यों आस्था के आधार पर एक ही समुदाय के लिए सोच रहे हैं आप? क्यों आस्था के आधार पर ये द्वेष फैलाया जा रहा है पूरे भारत में? क्यों आस्था के आधार पर ये जो जितने भी जज बैठे हुए हैं, क्यों आस्थाओं से खेल रहे हैं और लोगों की, क्यों बेवकूफ बना रहे हैं हिंदुओं को? आप एक बात के जज ने कह दिया, ये देश बहुसंख्यकों का देश है। हाँ, बहुसंख्यकों का तो है, ये बहुसंख्यकों का है, ये तमाम उन लोगों का देश है जो हर कोई वोट करता है, सबको अधिकार है। जब वोट के लिए तो आपको पूरा सब समाज चाहिए होता है, मुसलमान भी चाहिए, हिंदू भी चाहिए, सिख भी चाहिए, ईसाई भी चाहिए, लेकिन जब धर्म की बात आती है और धर्म के लिए आप लड़ने पहुंच जाते हैं, तब आप बांटने की कोशिश करते हैं। क्योंकि विष्णु शंकर के पास 120 मस्जिदों की लिस्ट है, जो हाँ, पेश करेंगे, जिनको निकलवाएंगे मंदिर है। वो उनका मानसिक संतुलन जो है बिगड़ चुका है, और कुछ नहीं है, उनका मानसिक संतुलन जो है खराब हो चुका है। क्योंकि मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने के लिए पहले तो आप ये बताइए कितने खलीहर हैं, वो निचली अदालत जो ऐसा फैसला दे देती है। फिर उसके बाद सबसे बड़े खलीहर ये हैं, जो पूरा तत्विक विवाद है, जो हमारी एएसआई टीम बताई जा रही है, जो एएसआई के थ्रू याचिका डाली जा रही है, वो कितनी खलीहर है कि इसको इतनी साल, हजार साल पुरानी जो इमारतें बनी हुई है
उनको खोदने के लिए वो पहुंच जाते हैं और तुरंत खुदाई चालू करवाने का ऑर्डर दे देते हैं। और देखिए इनके पास कितना समय है। एक आदमी व्यक्ति जब पैदा होता है अपना जीवन पत्री बनाने के लिए उसकी चप्पलें घिस जाती हैं उन दफ्तरों में जाने के लिए, और तब ये सरकारी महकमे कहाँ चले जाते हैं, उस गरीब को इतना घिसवा देते हैं। और मरण पत्र बनवाने के लिए जब वो पूरे इतना दफ्तरों में जाते हैं तो उनकी चप्पलें घिस जाती हैं। लेकिन बड़ी साजिश, बिल्कुल साजिश है, साजिश तो है ही। अब उनको लग रहा है ना कि भैया 3 टांग वाली सरकार को डर लगा हुआ है कि अब जीतेंगे कैसे। सत्ता में इनको धर्म के लिए नहीं बिठाया है, इनको काम करने के लिए बिठाया है, जनता के लिए बिठाया है, जनता के मुद्दों के लिए बिठाया है। इनको काम है हिंदू धर्म बचाया जा रहा है, मजबूत किया जा रहा है। धर्म संकट में कहाँ है बता दो, धर्म संकट में है कहाँ ये तो बता दो। कहाँ मारे जा रहे हैं बांग्लादेश में? बांग्लादेश की आपने वो खबरें नहीं देखी कि कितनी झूठी खबरें फैलाई गई थी। जिस महिला को पीटा जा रहा था वो लड़की कौन थी, वो कितनी पुरानी वीडियो थी। इनके हर दावे तो फेल हो रहे हैं और अब ये पहुंच रहे हैं वहाँ ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर। इनकी औकात नहीं वहाँ पहुंचने की, वहाँ पहुंचने की इनकी औकात नहीं है। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को ये हाथ भी नहीं लगा सकते। पहला ही दावा इनका गलत निकला है। पहला ही दावा जो इन्होंने स्वास्तिक की बात की थी, पहला दावा गलत निकला है। और कहाँ का गलत निकलेंगे इनको भाई, ये अपने आप को मजबूत करने के लिए ड्रामा कर रहे हैं। और सुनिए, मस्जिद के नीचे कहीं पर भी मंदिर नहीं है, ये वोट बैंक ढूंढ रहे हैं। कुछ चंद चिंटुओं को, कुछ चंद हिंदुओं को खुश करने के लिए वोट बैंक ढूंढते फिर रहे हैं। अब इनको पता है कि इनकी सरकार ज्यादा चलने वाली नहीं है, क्योंकि विकास के नाम पे तो इन्होंने कुछ किया ही नहीं। विकास तो इनका ये गिर गया, देखिए विकास वो गिर गया, देखिए ना नीचे, देखिए नीचे दिखाइए भाई, विकास वो गिरा पड़ा है। समझ गए आप, विकास तो है ही नहीं। एक रहोगे सेफ रहोगे। पहले खुद तो अपने परिवार को जोड़ लें, पहले खुद तो अपने परिवार को जोड़ लें। योगी जी बैठे हुए अपनी बहन को छोड़ करके, वो बेचारी रो रो के आंसुओं से कह रही, पर्सनल कहाँ हो रहे हैं, उनके परिवार की बात कर रहे हैं भाई। योगी जी हैं, उनके परिवार की बात नहीं करें। हम अभी आप मेरे परिवार तक पहुंच जाएंगे तब तो पर्सनल नहीं होता है। जहाँ जहाँ खुदा है वहाँ खुदा है। हाँ ये तो है, जहाँ जहाँ खुदाई करोगे वहाँ खुदाई मिलेगा, ये तो सच्चाई है। और देखिए प्यार मिलेगा और खोदो नीचे। बिल्कुल, देखा नहीं आपने अभी मोहन भागवत जो उसके प्रमुख है वो क्या कह रहे हैं कि अरे भाई क्यों शिवलिंग ढूंढ रहे हो। पहले उनकी बात को पकड़िए, वो ये कह रहे हैं कि भाइयों ज्यादा नीचे मत जाओ गहराई में वरना बुद्ध मिल जाएंगे नीचे। वो कह रहे हैं, लेकिन ये बेवकूफ समझ ही नहीं रहे। हर बात को देखिए उल्टा मत लीजिए, सीधा भी लेना चाहिए, समझिए। अरे मुझे तकलीफ काहे को होगी ये बताओ ना। सर्वे के लिए हाँ बोल दी, सर्वे हो भी रहा है, लेकिन वो पत्थरबाजी कौन कर रहा है ये भी दिख रहा है। जब आपको डर है, एक बताइए, आपको डर है तभी तो आपने वहाँ पर राहुल गांधी जब जा रहे थे तो उनको रोक दिया। जब वहाँ पे सच्चाई है, आप बोल रहे हैं कि वहाँ पर पत्थरबाजों ने पत्थरबाजी की तो उनको जाने दीजिए। पीड़ित परिवारों से तो मिलने जा रहे थे, कौन सा आतंक फैलाने जा रहे थे, क्यों रोक दिया उन्हें, आप बताइए ना मुझे। अच्छा, कानून व्यवस्था तब नहीं बिगड़ती जब ये वीआईपी रूट जब चेंज कर दिए जाते हैं, जब बहनें जा रही होती है, कोई मरीज जा रहा होता है, तब ये व्यवस्था खराब नहीं होती है। और वो तो मिलने जा रहे थे शांतिपूर्वक तरीके से, वहाँ क्या आग गोले बरसाने जा रहे थे क्या, वो मिलने ही तो जा रहे थे। पाकिस्तान से कनेक्शन है, संभल के पत्थरबाजों का पाकिस्तान से कनेक्शन है। आपने देखा, आपके ऊपर भी एफआईआर हो जाएगी, इतना बड़ा सवाल कर रहे हैं आप। पाकिस्तान से कनेक्शन कैसे बता दिया आपने, कारतूस मिला है। पहले तो जिसने कारतूस की बात की है ना, पहले वो बेवकूफ जो एएसआई जो क्या नाम है, वो जो बैठे रहते हैं ना ट्विटर पे, वो खलील, मैं बता रही हूँ उनके पास काम तो है नहीं। और कारतूस की जांच कर ली क्या उन्होंने जाके, वो एमएम करके जो कारतूस मिला है वो भैया वो कारतूस होता है, वो यही का है। और ये बेवकूफ बता रहे पाकिस्तान का है, और कितने दावे तो झूठे हो गए हैं। राहुल गांधी वहाँ राजनीति चमकाने जा रहे थे, मुस्लिम तुष्टीकरण। ठीक है, चमकाने जा रहे थे तो आपको डर था ना, आपको डर था तभी तो आपने जाने नहीं दिया। अगर चमकाने जा रहे थे या चमक जाते तो तभी तो आपको डर था, तभी आपने उन्हें रोक दिया। गोपाल मिश्रा मारा गया तब राहुल गांधी मिलने नहीं जाते हैं, लेकिन जब मुसलमान मारा जाता है तब राहुल गांधी मिलने जाते हैं। गोपाल मिश्रा मारा गया ना, तो वो किस लिए मारा गया आपने ये नहीं देखा, वहाँ किस तरीके के वहाँ पर व्यवस्था। एक बात बताइए, जब इस तरीके की रैली निकल रही है तो सिर्फ तुम्हारे को मुस्लिमों के घर के आगे से ही निकालना, मस्जिदों के आगे से ही निकालना है। और वहाँ पर पुलिस व्यवस्था जो की गई थी, वो पुलिस व्यवस्था क्यों नहीं पहले से इंतजाम किए गए। आपने वो वीडियो नहीं देखा किस तरीके से वो व्यक्ति बोल रहा है कि 1 घंटे का समय हमें दिया गया था, पुलिस वालों ने बोला था अगर थोड़ा और समय देते तो
बहुत बेहतरीन तरीके से हम पूरा जिला जला देते। आप इसका जवाब दीजिए, राहुल गांधी गोपाल मिश्रा से मिलने क्यों नहीं गए? उसके ट्वीट तो किया ना, ट्वीट तो किया। अभी आपने यहीं पे मिलने के लिए देख लिया ना। एक बात बताइए, मिलने के लिए कैसे जाते? हिंदू में राहुल गांधी नहीं क्यों नहीं, क्यों नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? हिंदुओं के लिए ही तो बोल रहे हैं वो अधिकतर। उन्होंने ऐसे ही हिंदुओं की बात की थी जो इस तरीके की आगजनी करते हैं। एक बात बताइए, मुसलमान हिंदू था ना, हिंदू था, लेकिन वो अपने कर्म से मारा गया। उसके लिए मेरे को भी अपने भाई, मेरे को भी उसके लिए बहुत ज्यादा दुख है कि वो मारा क्यों गया। किसी के घर पे चढ़कर आप झंडा गाड़ने लग जाएंगे, किसी के घर में घुस जाएंगी भीड़, तो कोई कुछ बोले। पत्थर कौन फेंक रहा था? पत्थर की एक वीडियो भी सामने आई, आप मुझे बताइए। पत्थर की एक वीडियो सामने नहीं आई। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट में पूरा सबूत सामने था कि पत्थरबाजी किसने की और शुरुआत कैसे हुई और कैसे किसने मारा गया और कैसे वो चढ़ा था, पहले उकसाया गया।